ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों दोस्तों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। कभी खुशी है तो कभी गम है। कभी कभी हमारी समस्याओं की लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है कि हम चाह कर भी उनको खत्म नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसी बातें भी होती हैं जो हम खुद में तो जानते हैं लेकिन दूसरों से शेयर भी नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान भी हो जाए। और जब उस समय हम फिर अकेले भी पड़ जाते हैं। उस समय अगर हम अकेले जब पढ़ते हैं तब प्रभु का नाम लेके उनको याद करें और उनसे कृपा करने की कामना करें तो ज़रूर वो हमारे पर कामना करेंगे, क्योंकि उस समय हम बिल्कुल अकेले होते हैं। भीड़ में तो हमें कोई नहीं जान पाता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो कोई हमसे पूछने भी नहीं आता है कि हम क्यों परेशान हैं। आप प्रभु पर अपना कोई भी संबंध बना लें, जैसे दोस्त का, भाई का, बहन का, किसी का भी। फिर आप देखिए, उनसे हर चीज़ शेयर करके देखिए, फिर आपकी समस्याओं की लिस्ट धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपके अंदर परिवर्तन भी आ जाएगा। वैसे ही आज की कथा है, ये आज के यंग जनरेशन के ऊपर है। इसमें आपको देख के पता चलेगा, जब आस्था की बात आती है तो प्रभु हमेशा खड़े रहते हैं। विश्वास की बात आती है तो प्रभु हमेशा खड़े रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको पूरा अंत तक देखना होगा। अगर आपको मेरा कार्य पसंद आ रहा हो और आप गर्व महसूस करते हो हिंदुओं में, तो मेरा चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर बजा दें ताकि उस नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी पास भी कोई अनुभव हो प्रभु को लेकर तो कृपया वो मुझसे शेयर कर सकता है मेरी ईमेल आईडी में। रोहित जी बताते हैं कि बचपन से ही मैं प्रभु पर बहुत आस्था रखता था, पर प्रभु पर मेरी तभी बड़ी आस्था बढ़ी जब मेरे ऊपर घोर संकट आया। वो कहते हैं ना, जब हम मुसीबत में होते तभी भगवान के पास हम जाते हैं। ये तो हमारी यंग जनरेशन का यही तो है तो ना, कि उनको माँ बाप बहुत कहते हैं कि पूजा पाठ करो, लेकिन वो करते नहीं है। जब मुसीबत आती तो वो तुरंत प्रभु को पकड़ लेते, तो हम लोग पहले ना पकड़ लें। ये घटना वो बताते हैं 2021 की है। मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब साल रहा था, लेकिन इसी साल की वजह से मेरे जीवन के साथ साथ मेरे अंदर भी परिवर्तन आया। जहाँ पूरी दुनिया भयंकर बीमारी से जूझ रही थी, पर मेरा जीवन अभी उसी साल मुसीबतों का मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। मैं बचपन से अच्छा छात्र रहा था, पर साल 2021 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पास मैं नहीं कर पाया था और इसी वजह से डिप्रेशन में चला गया था। 12th पेपर में विषय में मेरी मार्क्स बहुत कम आए थे, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब हो गया था। मतलब मैं फेल हो गया था और मेरा परिवार और मैं तो बहुत परेशान था और मेरा परिवार उससे ज़्यादा परेशान था कि मैं इतना पढ़ने वाला लड़का कैसे फेल हो गया। मेरे रिजल्ट की वजह से मुझे बहुत रोना आता था, मुझे बहुत ताने सुनने को मिलते थे और मैं यही सोचा करता था मेरा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं बहुत अकेला और सुनसुना अकेला फील करने लगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन मुझे मेरी माँ ने रोते हुए कमरे में देख लिया। वो मेरे पास आई और मुझे बहुत समझाया कि तुम अकेले फील ना करो, प्रभु हनुमान जी की तुम आराधना करो, पूजा करो और उन पर विश्वास रखो। एक बार तुमने अगर विश्वास कर लिया तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। फिर मैंने प्रभु पर बहुत आस्था बना के दोबारा तैयारी की और 2022 के पेपर में मेरा अच्छा रिजल्ट आया। फिर अच्छा रिजल्ट देने के बाद मैंने बीएससी की भी तैयारी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव डॉक्टर की तैयारी भी चालू कर दी। दोनों चीज़ें मेरी बहुत अच्छी चल रही थी, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चलने लगी थी। प्रभु की कृपा से मेरा मन भी लगने लगा था। मैं रोज़ सुबह नहा धो के हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था और साथ में बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी जाप चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि हनुमान अष्टक जाप करने से जल्दी प्रभाव मिलता है और बजरंग बाण के बारे में तो सबको ही जानता ही है। ये तो प्रभु की कसम दी गई, इसमें प्रभु आपका कार्य करते हैं। इसलिए मैंने तीनों को मिला लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा समय बहुत ख़राब चल रहा है। अगर उसको सही करना है तो तीनों का सहारा ही लेना पड़ेगा, अकेले हनुमान चालीसा से बात नहीं बनेगी।
जबकि बाद मैं राम जी की स्तुति करना बिल्कुल नहीं भूलता था। मैं जानता था वो राम भक्त हनुमान है, इसलिए अगर पूजा के समय, पूजा के बाद अगर मैं राम भक्त हनुमान राम जी की स्तुति नहीं करूंगा तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। मैं मंगलवार शनिवार मंदिर भी जाने लगा था। वहाँ जाके मैं तीनों बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा का जाप करना बिल्कुल नहीं भूलता था। और मंगल शनिवार को मैं 7-7 बार तीनों चीज़ें का जाप करता था। और प्रभु राम जी से और हनुमान जी से बस यही मांगता था कि प्रभु मेरे पर कृपा बनाए रखें, मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए। वो बताते हैं कि आज की जनरेशन नहीं मानेगी, पर इतनी जल्दी मेरे अंदर बदलाव आया, मुझे पॉजिटिवनेस का महसूस होने लगी। और मेरे कई दिनों से जो मेरा पाठ चल रहा था, 7 बार हनुमान चालीसा का मंदिर पर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ जो चल रहा था, उसकी वजह से, जिसके कारण प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा करने में देरी नहीं की। धीरे धीरे मेरा जीवन पटरी पे आने लगा। इसी बीच मेरे बीएससी के पेपर जो बहुत अच्छे हुए थे। फिर मैं कुछ ही दिन बाद मेरे नीट की तैयारी के पेपर आ गए थे। बीएससी के साथ साथ वह मेरी नीट की तैयारी तो बहुत अच्छी चल ही रही थी, पर जब नीट का एग्ज़ाम आया तो जिस दिन नीट का एग्ज़ाम था, उस दिन जब मैं नीट के एग्ज़ाम की डेट आ गई थी, तो मैं जिस दिन नीट के एग्ज़ाम देने की तैयारी के लिए जा रहा था, तो मेरी माँ ने टोका कि प्रभु हनुमान जी के और राम जी के जरूर दर्शन करके आना, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे पेपर अच्छे होंगे। मैंने माँ की कही हुई बात नहीं भूली और मंदिर जाके मैंने प्रभु राम और हनुमान जी के दर्शन किए और उनसे कहा कि प्रभु मेरा सिलेक्शन हो जाए, इस बार मुझे ताने सुनने को ना मिले। मेरा जीवन का 1 साल बर्बाद तो हो ही गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आने वाले साल मेरे बर्बाद हों। आप कृपा मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। रोते रोते मैंने प्रभु से बस यही कृपा की और प्रभु के चरणों में सर झुका के वहीं पे ही मैंने एक बार बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का जाप भी किया और प्रभु श्री राम की स्तुति भी गाई, ताकि कार्य विलंब ना हो, कार्य जल्दी मेरा हो जाए। पेपर देते जाते समय जब मैं कॉलेज पहुंचा तो एंट्रेंस के लिए लाइन में लगा था। तो वहाँ पे जब मैं एंट्रेंस देने के लिए वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे मेरा आईडी कार्ड मांगा गया। जो वहाँ जब मैंने मांगा तो वहाँ पे मैंने पूरी जेब और बैग पूरा खंगाल डाला, पर मुझे मेरा आईडी कार्ड नहीं मिला। मैं घबरा गया कि अब क्या होगा, क्या ये साल भी मेरा बर्बाद चला जाएगा, क्या मैं पेपर दे ही नहीं पाऊँगा। तभी मुझे लाइन से बाहर निकाल दिया गया। मैं वहाँ बैठे बैठे रोए जा रहा था और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु कोई चमत्कार कर दो, प्रभु कोई चमत्कार कर दो। मैंने इतना ही कहा था कि कुछ ही देर बाद एक थोड़ा मोटा गोलू मोलू सा बालक आया और बोला कि भैया क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो। उसकी बातों को मैंने इग्नोर किया। उसके कई बार पूछने पर मैंने उससे बोला कि मेरा एंट्रेंस आईडी कार्ड पता नहीं कहाँ गिर गया, वो मिल नहीं रहा है। तो वह बोला, टपाक से बोला कि भैया कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे थे आप। तो मैंने जैसे देखा, कहा हाँ यही तो है। फिर उससे झटके लेकर मैं तुरंत एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया। वहाँ पेपर दिया मैंने। फिर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ भगवान की कृपा से। पेपर देने के बाद मैं बाहर आ रहा था तो सोचा था कि उस लड़के से मिलके उसको कुछ टॉफ़ी और चॉकलेट भी दिलवा दूंगा, ताकि उसकी वजह से मुझे एंट्रेंस आईडी कार्ड वापस मिल गया था, जिसके कारण मैंने पेपर दिया और वो पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ था। बाहर आने के बाद मैंने उस गोलू मोलू लड़के के बारे में पता किया तो वहाँ पता चला कि यहाँ तो ऐसा कोई लड़का ही नहीं आता है, ना ही कोई लड़का है ऐसा यहाँ पे। दूर दूर तक मैंने पता किया लेकिन कोई नहीं मिला। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब वहाँ नहीं मिला तो मैं घर आ गया। घर पर मैं जैसे ही आया तो माँ ने कहा कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। तो मैंने पूछा कि माँ आप ऐसा क्यों बोल रही। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा आईडी कार्ड तो यहीं छूट गया था। तो मैंने स्तब्ध रह गया कि मेरा आईडी कार्ड घर में छोड़ दिया था। तो तुम फ़ोन भी यहीं भूल गए थे, तो तुम्हें मैं कैसे बताती। माँ ने कहा कि तुम फ़ोन तो यहीं भूल गए थे, तो मैं कैसे बताती। फिर माँ को मैंने पूरा वाकया बताया कि कैसे एक गोलू मोलू से लड़का आके जिसने मेरी हेल्प की, जिसने मुझे मेरा आईडी कार्ड दिया था। माँ भी स्तब्ध रह गई कि ऐसे कौन कर सकता है। हम दोनों बैठ के सोचे तो पता चला कि वो और कोई नहीं, वो मेरे हनुमान जी ही थे जो मेरी सहायता करने बाल रूप की लेके आए थे, जिनकी कृपा से मैंने पेपर भी दिया और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो दोस्तों आपने देखा
प्रभु अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं छोड़ते हैं। वो कभी भी अकेला फील नहीं होने देते। जो प्रभु पर अपनी भक्ति बनाए रखते हैं, प्रभु उनका साथ कभी होते हैं। तभी हमें अपना विश्वास और श्रद्धा, वो हमसे अपना विश्वास श्रद्धा ही मांगते और कुछ नहीं मांगते। और हमने अगर यही चीज़ें प्रभु को समर्पण कर दी तो हमारे कार्य अपने आप होने लगते हैं और प्रभु की कृपा हमें मिलने लगती है। तो आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिसके पास भी प्रभु को लेकर अनुभव हो तो मेरे ईमेल आईडी में शेयर कर सकता है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धन्यवाद।